आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बड़ा ही प्राचीन, बड़ा ही गुप्त, बड़ा ही दुर्लभ और मेरे श्री गुरुदेव के श्री मुख से प्राप्त बंगाली मंत्र है। ठीक है, और ये मंत्र है शरीर सुरक्षा का। जी हाँ, शरीर सुरक्षा का कई मंत्र मैंने अपने चैनल पर दिया है और उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये भी मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, आप किसी को ठीक कर रहे हैं, किसी का जन कल्याण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जन कल्याण करने के लिए ही मैं इतने सारे मंत्र आप सभी लोगों को प्रसारित कर रहा हूँ। जन कल्याण खूब अच्छी तरीके से करिए, लेकिन उससे पहले अपनी सुरक्षा मत भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि एक बीमार आदमी दूसरे बीमार को कैसे ठीक कर पाएगा? अगर आप किसी का तंत्र काटने जा रहे हैं, किसी का दुख दूर करने जा रहे हैं और आप खुद ही बीमार हैं, खुद ही आप सुरक्षित नहीं हैं, खुद ही आप असुरक्षित हैं, तो आप दूसरे का सेवा या दूसरे का कल्याण कैसे कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहले आप शरीर की सुरक्षा जरूर करिए और शरीर की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कर्म होंगे जो कि आपको हिसार घेरा नहीं लगाना है। यानी कि जब आप साधना वगैरह करेंगे तो बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें हिसार घेरा बहुत कम लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर सुरक्षा का निषेध किसी भी साधना में या किसी भी मंत्र सिद्धि में नहीं है। ठीक है, चाहे आप मंत्र सिद्धि कर रहे हो या चाहे भूत प्रेत सिद्धि कर रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हो, तो हिसार घेरा बहुत सारी साधनाओं में, बहुत सारे मंत्र जाप में हिसार घेरा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर सुरक्षा का निषेध कोई भी गुरु आपको नहीं करेगा, या कोई भी गुरु जो होंगे वो शरीर सुरक्षा के लिए निषेध नहीं करेंगे। हिसार घेरा के लिए भले निषेध कर दें, हालांकि जो हमारे गुरुदेव हैं उनके विचार और उनकी भावनाएं ऐसी हैं कि आप कोई भी कार्य करें तो सुरक्षा घेरा लगा के करें, लेकिन मेरे गुरुदेव भी कई जगह पर ऐसा निषेध कर देते हैं कि सुरक्षा घेरा नहीं लगाना। शमशान की क्रियाओं तक में भी गुरुदेव कह देते हैं कभी कभी कि सुरक्षा घेरा बिना लगाए कार्य करना। उसका ये कारण होता है कि सुरक्षा घेरा लगाने से शक्तियाँ आकर्षित नहीं होती हैं, शक्तियाँ आपके पास नहीं आएंगी, शक्तियाँ आपको सिद्ध नहीं होंगी, जिसके कारण आपका बहुत बड़ा बड़ा कार्य जो शमशानी क्रियाओं से होना रहता है वो नहीं होता है। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव श्री के आदेश को मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी गुप्त जानकारियाँ, कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें सुरक्षा घेरा लगाने का निषेध होता है तांत्रिक क्रियाओं में। ठीक है, जो बड़ी बड़ी साधनाएं या बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं वो तो उसमें सुरक्षा घेरा लगाना तो ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ऐसी शमशान की चीज़ें आप लोगों को आगे जानकारी मिलेगी कि उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर की सुरक्षा, घेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शरीर की सुरक्षा है वो तो आपको लगानी ही है। हर प्रकार से शरीर आपका सुरक्षित रहना चाहिए। शरीर सुरक्षित रखने का एक ही कारण नहीं है कि आप शमशान जाएं या भूत प्रेत उतारने जाएं, रोगी को ठीक करने जाएं तभी आप सुरक्षा घेरा लगा करके जाएं, नहीं। जिस सबसे सुरक्षा घेरा का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग आपको मैं बताता हूँ। शरीर सुरक्षा का सबसे ज़रूरी कार्य ये है कि आप तांत्रिक के वारों से बचे रहें। ठीक है, तांत्रिक के वारों से बचे रहें। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 8 दिन पहले किसी तांत्रिक ने हमारे ऊपर वार किया था। ठीक है, वो तो सुरक्षा घेरा और गुरुदेव का आशीर्वाद और गुरुदेव का दिया हुआ जो महाकवच वगैरह है जो हम लोग धारण करके रखते हैं, हमेशा 24 घंटे धारण करके रखते हैं, जिसके कारण वो वार निष्फल गया। हमको आभास हुआ कि किसी ने मारा है, लेकिन वो आभास होने से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमें उससे कोई हानि नहीं हो सकती। तो ये सबसे ज़्यादा जो अनुभव मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। शरीर सुरक्षा आपको हमेशा क्यों करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का काला जादू काटने जाते हैं, किसी का भूत प्रेत उतारने जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी तांत्रिक से आप बैर भी ले रहे होते हैं। ठीक है, या बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं कि जो आपकी उन्नति देख करके आपसे जलते हैं कि आप तंत्र क्षेत्र में आगे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, उनसे ऊपर कैसे जा रहे हैं, तो आपकी सिद्धियां कैसे हो रही हैं, आप सफल कैसे हो रहे हैं। इस लिए भी बहुत सारे लोग आपसे जलन करेंगे, जिसके कारण आपको बाण मारेंगे, मुठ मारेंगे, हांडी मारेंगे, कोई शक्ति आपके ऊपर भेजेंगे आपका नुकसान करने के लिए। तो इस प्रकार के वारों से बचने के लिए दूसरी बात यह है कि जब आप शरीर सुरक्षा लगा करके नहीं जाएंगे, तो जब जिसके शरीर में भूत प्रेत आता रहेगा, अगर आप उसको उतारने जाएंगे तो वो शक्ति भी आपके ऊपर अटैक करेगी। ठीक है,
वो शक्ति जब दूसरे के शरीर में है तो आप सुरक्षा घेरा लगा करके नहीं जाएंगे, तो शरीर में आने वाली शक्तियाँ भी बहुत बुरा अटैक करती हैं और वो इतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, इतनी ज़्यादा आपको हानि पहुँचा सकती हैं वो शक्तियाँ कि जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होगा। ठीक है, आप तो यहाँ से सोच समझ करके जा रहे हैं कि शरीर में भूत है, क्या कर लेगा, आप गलत फहमी में हैं। शरीर के अंदर का भूत जितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो सोचेंगे कि शरीर के अंदर है, उसके परिवार वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। नहीं, आप ये गलत फहमी में मत जाइए। शरीर के अंदर का भूत भी इतना भयानक और इतना खतरनाक होता है कि जब जिसके शरीर में आता है और जिसके शरीर में वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है तो आप लोग और जब आप उसको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई सुरक्षा घेरा नहीं, किसी प्रकार का सुरक्षा कवच आप लगा करके नहीं जा रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा अटैक करेगा क्योंकि आप उसको निकालने जा रहे हैं, आप उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, आप उसका घर से आप उसको बेघर करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस शरीर में रह रहा है, जिस शरीर में वो अन्न पानी या अन्न जल भोग रहा है, उसको आप उस घर से बेघर करने जा रहे हैं, तो सोचिए आप उसके कितने बड़े दुश्मन हो गए। ठीक है, तो आपको कितना बड़ा अटैक वो पहुंचा सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, और हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो भी बिना शरीर का सुरक्षा किए एक बार एक जिंद निकालने गए थे। उनके मुंह से मैंने एक कहानी सुनी है। तो जिंद निकालने गए थे, शरीर का भूत, शमशान का भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, शमशान में नहीं गए थे, शरीर में था जिंद और उसको निकालने गए थे और उसने इतना बड़ा अटैक किया कि मेरे पूज्य गुरुदेव के मुंह से मैंने सुना है कि 10 या 15 मीटर तक वो दूर जा कर के गिरे थे, इतना बड़ा अटैक किया था उसने। ठीक है, तो ये गुरुदेव का अनुभव मैं बता रहा हूँ, अपना खुद का जो मेरा अनुभव है वो भी, और गुरुदेव का साक्षात अनुभव भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि आप लोग शरीर सुरक्षा जरूर करके रखिए और रोज करके रखिए। हमेशा आपका शरीर सुरक्षा में होना चाहिए। शरीर की सुरक्षा घेरा आपकी 24 घंटे होना चाहिए। रोज सुबह नहाने के बाद सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़ा काम आप ये करिए, सुरक्षा घेरा लगा करके रखिए। ठीक है, तो मैं आपको ये जानकारियाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को शरीर सुरक्षा से ज़्यादा प्रेम हो जाए, शरीर सुरक्षा से ज़्यादा लगाव हो जाए, क्योंकि आप रहेंगे तभी आपका नाम रोशन होगा, या आप रहेंगे तभी आपके माता पिता खुश रहेंगे, आप रहेंगे तभी आपका परिवार सुख चैन से रहेगा। इसलिए आपका होना जरूरी है और आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप सुरक्षा घेरा से घिरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये सुरक्षा घेरा का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र गुरुदेव के श्री मुख से प्राप्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जा रहा है और इसको एक बार पढ़ना है, एक बार छाती पे फूंक मारना है, दोबारा पढ़ना है, दोबारा छाती पे फूंक मारना है। इस प्रकार से आपको 5 बार पढ़ना है और 5 बार छाती पे फूंक मारना है। ये आपकी रक्षा हो गई। अगर दूसरे की रक्षा आप करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी रोगी को ठीक कर रहे हैं, रोगी के ठीक होने के बाद यानी उसके शरीर की शक्तियां निकाल देने के बाद आप उसके शरीर एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, ऐसे करके 5 बार मंत्र पढ़ के 5 बार उसकी छाती पे फूंक मार देंगे। ठीक है, तो उसकी रक्षा हो जाएगी। अगर कोई पुरुष है तो छाती पे फूंक मारेंगे, अगर कोई महिला है तो महिला के सर पे फूंक मारना है। ठीक है, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, जैसे मैं जो प्रैक्टिकल मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। अगर पुरुष है तो उसकी हृदय पर फूंक मार दें 5 बार मंत्र पढ़ के, और अगर कोई महिला है तो उसके सिर पर फूंक मार दीजिए, उसकी रक्षा हो जाएगी। और ये रक्षा होते हुए मैंने साक्षात आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मंत्र 24 घंटे के लिए आपकी रक्षा करता है, इसलिए 24 घंटे बाद आप दोबारा इस रक्षा घेरा को बदल लीजिए और दोबारा इसको आप जो है नया रक्षा घेरा मार के नया कर लीजिए। ठीक है, 24 घंटे तक ये आपकी रक्षा करता है। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जा रहा है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो और दूसरे किसी मंत्रात्मक चर्चा से मैं आप सभी लोगों को फिर जोड़ता हूँ। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।